तो दीपिका और रणवीर के कॉफी विद करण पे कॉफी से ज्यादा कुछ और से लेकर डंकी के टीजर तक इस हफ्ते में बहुत कुछ हुआ और हर एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सैम बहादुर से, जो कि एनिमल के साथ क्लैश होने वाली है और इसका कुछ टाइम पहले हमको एक टीजर देखने को मिला था जिसको देखकर काफी मोटिवेशनल टाइप की वाइब्स आ रही थी। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि एनिमल को काफी अच्छी टक्कर दे भी सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा इसके ट्रेलर पे, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ट्रेलर को लेकर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसका ट्रेलर जो है 7 नवंबर को रिलीज किया जाएगा दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में और उसके अलावा ऑनलाइन डिजिटली भी। तो 7 नवंबर को हमें काफी कुछ पता चल जाएगा इस मूवी के बारे में और देखने में इंटरेस्टिंग भी होगा कि जो फीलिंग टीजर ने क्रिएट करी थी क्या वही सेम चीजें ट्रेलर भी कर पाता है। एंड स्पीकिंग ऑफ टीजर्स एंड ट्रेलर्स, तो आज हमारे पास बहुत सारों के अनाउंसमेंट है। इसके बाद आता है हिंदुस्तानी 2 या फिर इंडियन 2 का अनाउंसमेंट या फिर इंट्रो या फिर जो भी बोलना है, ये कुछ उसी से रिलेटेड होगा। टीजर नहीं बोला जा रहा है इसको, लेकिन 3 नवंबर को हमें इंडियन 2 का कुछ देखने को मिलेगा जो कि शंकर और कमल हसन का कोलैबोरेशन है इंडियन 1 के बाद। अगर आप भूल चुके हो कि इंडियन 1 कौन सी थी तो ये वाला गाना सुन लेना, झटका लगा दिया हमने तारा, वो है। और अगर इसके पोस्टर की मानी जाए तो फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट में भी कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगे। नहीं, ऐसे कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं करते हैं, ये बेसिकली निर्वस्त्र भाव करके अपना रूप चेंज कर लेते हैं, शक्तियां नहीं है मेकअप से। फिर इसके बाद सनी देओल गदर 2 के बाद से इज लिटरली ऑन फायर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके पास ऑफर्स की कमी नहीं है। सबसे पहले तो वो आमिर खान के प्रोडक्शन में लाहौर 1947 पे काम कर रहे हैं जिसकी शूट 4 महीने चलने वाली है, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। पहली बार वो अब्बास मस्तान के साथ काम करने जा रहे हैं। मूवी का नाम अभी तक फाइनलाइज नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि एक्शन थ्रिलर पिक्चर होगी, जैसे अब्बास मस्तान की पिक्चरें होती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, आधे चलते में बीच में कुछ भी कहानी डाल देंगे, जो मन जिस दिन किया वो। बट इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि इस मूवी में और भी कई सारे एक्टर्स होंगे, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। सनी देओल के साथ बातचीत चल रही है। प्लस इसके ऊपर से ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो रणबीर कपूर और नितेश वर्मा की रामायण थी उसमें हनुमान जी का रोल भी प्ले कर सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट, अगर आपको नहीं पता तो बहुत पहले खिचड़ी नाम का एक शो आता था स्टार प्लस पे, उसमें एकदम बढ़िया कॉमेडी होती थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं उसे देखकर कैसे हंस लिया करता था, लेकिन उस पे एक मूवी बन चुकी है और उसका सीक्वल भी बनने जा रहा है, खिचड़ी 2, जो कि 17 नवंबर को रिलीज होगा। इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा 1 नवंबर को और ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी पाकिस्तान जाने की तैयारी में है। आजकल हर किसी को पाकिस्तान जाना है। फिर इसके बाद ऋतिक रोशन फाइनली अपने फाइटर के शेड्यूल को रैप अप करने वाले हैं। 87 दिन तक इनकी शूट चलने के बाद अब फाइनली इनका पूरा शेड्यूल खत्म होगा। फिर इसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चालू किया जाएगा और फाइनली हमको रिपब्लिक डे वाले वीकेंड पे ये पिक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली है कि इसके जो वीएफएक्स है उन पे डीनेक्स स्टूडियोज काम कर रहा है और मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है, क्योंकि अगर ये लोग फाइटर प्लेन की कहानी दिखा रहे हैं तो वीएफएक्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। तेजस देखने के बाद तो ये समझ में आ ही चुका है। तो अगर डीनेक्स स्टूडियोज इस पे काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि हमें कुछ अच्छा विजुअल स्पेक्टिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने इसका जो वीएफएक्स वाला पार्ट था वो काफी पहले कंप्लीट करके रख लिया था और उसके बाद इसकी शूटिंग के साथ उसको एनहांस किया गया है। एंड आई थिंक ये चीज बता दी कि मूवी में एक्चुअली कितनी ज्यादा प्री प्लानिंग गई हुई है, व्हिच एक्चुअली मेक्स मी प्रीटी सिक्योर अबाउट द मूवी। लेकिन फिर भी आगे जो भी होगा वो पिक्चर देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन टाइगर 3 के बारे में कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हो चुकी है। जैसे सबसे पहले इसका रन टाइम कंफर्म कर दिया गया है। ये मूवी 2 घंटे 33 मिनट की होने वाली है और उसके भी ऊपर से बड़े दुख की बात है, लेकिन बता देता हूँ, यूएफए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो जो तौलिया वाला सीन है उसमें हमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस ऊपर से घुमा के छोड़ देते हैं हर बार। खैर, ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए तो 2 घंटे 33 मिनट मुझे लगता है कि एक काफी स्वीट स्पॉट है बॉलीवुड मूवी के रन टाइम के हिसाब से, और इसमें ये मूवी की स्टोरी, एक्शन एलिमेंट्स और बहुत सारी चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट कर सकते हैं विदाउट ड्रैगिंग इट फॉर टू लॉन्ग। लेकिन हाँ, आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपको इस रन टाइम के बारे में क्या लगता है। रन टाइम से निकल के आती है हमारी दूसरी खबर, जिसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि जो एनिमल मूवी है उसका रन टाइम टाइगर 3 से 1 घंटा ज्यादा, मतलब 3.5 घंटे निकल के आ रहा है। नाउ जैसा मैंने कहा कि ये भी कंफर्म नहीं है और जब तक ऑफिशियल सोर्सेज नहीं बोल देती तब तक इसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये पिक्चर एक्चुअली में 3.5 घंटे की हो सकती है। अब देखो, मेरा सबसे पहला थॉट ये कहता है कि संदीप रेड्डी वांगा है, बना सकते हैं 3.5 घंटे की पिक्चर, कोई भरोसा नहीं। बट देन अगेन इसमें एक चीज और भी होती है और वो होता है डायरेक्टर्स कट, जिसका मतलब है कि मूवी का पहला कट होगा, इसके बाद इसमें और भी कई सारी चीजों को ट्रिम किया जाएगा और फाइनल कट के लिए मूवी और छोटी हो सकती हो। ये चीज हर किसी के साथ होती है, जैसे जैक स्नाइडर का भी कट हम लोगों ने देख लिया था, जस्टिस लीग वाला 4.5 घंटे का था वो। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एनिमल का जो डायरेक्टर्स कट है वो 3.5 घंटे का हो और जो फाइनल कट की मूवी होगी वो इससे छोटी होगी, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा है तो उनका कोई भरोसा नहीं। प्लस रिसेंटली अभी एनिमल का एक गाना भी रिलीज हुआ था जिसको अरिजीत ने गाया तो है,
लेकिन उस गाने की लिरिक्स क्या है और उसमें क्या बोला गया उस पर मेरा एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि वांगा जी ने इसमें एक बहुत ही अलग टाइप की क्रिएटिव चॉइस ली। बेसिकली क्या होता है कि इस गाने के साथ मूवी की कहानी भी आगे बढ़ रही है, और जनरली जब ऐसे गानों को रिलीज किया जाता है तो इनके विजुअल्स को किसी और विजुअल से रिप्लेस कर दिया जाता है ऑलमोस्ट हर मूवी में। लेकिन इस पिक्चर में इन्होंने मूवी की कहानी को चलने दिया, बस डायलॉग्स को म्यूट कर दिया इंपॉर्टेंट जगहों पे, और इससे हमें मूवी की कहानी का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि रणबीर कपूर जो है उनसे रश्मिका नाराज होती है, फिर वो उनसे माफी मांगते हैं, फिर इनके घर में कुछ हवन होता है जिसमें वो कटे पिटे पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद अनिल कपूर भी आकर के पूछते तो कहते पापा हस्बैंड वाइफ फाइट्स, नथिंग टू वरी अबाउट, और वो चलो ज्योति बोल के चले जाते हैं। मुझे लगता है अनिल कपूर का इस पिक्चर में और कोई डायलॉग होने ही नहीं वाला चलो ज्योति के अलावा। बट देन रणबीर कपूर तैयार होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी वॉर के लिए जा रहे हैं, और जाने से पहले रश्मिका को बोलते हैं कि अगर मैं लौट के नहीं आया तो दूसरी शादी मत करना। That is not रणबीर कपूर, that is संदीप रेड्डी वांगा स्पीकिंग। बट इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग खबर निकल के आती है, और वो है सिंघम रिटर्न्स को लेके। देखो मैं पता है सिंघम रिटर्न्स आ रही है, इसके बारे में खबरें भी आती रहती हैं, और अभी पिक्चर दाल चावल टाइप हो गई, जिसको लेकर हम एक्साइटेड तो नहीं है, लेकिन जब आएगी सामने तो मतलब देख लेंगे। लेकिन रिसेंटली इसके बारे में कुछ ऐसा पता लगा है जिसको सोच करके आई थॉट कि पिक्चर इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो बेसिकली इन लोगों ने अभी अभी रणवीर सिंह का एक पोस्टर रिलीज किया जो कि सिम्बा का रोल प्ले करेंगे इस पिक्चर में, और उनके पीछे बजरंग बली की फोटो है। और आज से कुछ टाइम पहले ऐसी रूमर सर्कुलेट हो रही थी कि बॉलीवुड में रामायण का एक मॉडर्न टेक बनाया जा रहा है। नई आदि पुरुष की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली रामायण को इस तरीके से फॉर्म किया जाएगा कि उसमें रामायण के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कहानी मॉडर्न टाइम में टेक प्लेस करेगी। कैरेक्टर्स के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आज से कुछ साल पहले हमने राजनीति मूवी को महाभारत के टेम्पलेट पे बना हुआ देखा था। एंड इस पोस्टर को देखकर बहुत सारे लोगों ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि सिंघम रिटर्न्स कैन एक्चुअली बी बेस्ड ऑन रामायण। और पहले तो सच बताऊं मुझे ये आइडिया बिल्कुल सांड की टट्टी लगा, लेकिन फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके सोचने की कोशिश करी तो आई थॉट इट एक्चुअली काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि तभी तो इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। आई मीन अजय देवगन का सिम्बा जो है वो श्री राम का रोल प्ले कर सकता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अजय देवगन का सिम्बा क्यों प्ले करेगा, अक्षय कुमार भी तो है पिक्चर में, तो हाँ हो सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कि पिक्चर का नाम सिंघम है, सूर्यवंशी 2 नहीं। तो मेन कैरेक्टर जो है उसी की प्रोबेबिलिटी होगी श्री राम का रोल प्ले करने की, विच मींस कि करीना कपूर जो है वो सीता मैया का रोल प्ले करेंगी, जिनको जैकी श्रॉफ जो कि रावण का रोल प्ले करेंगे वो उठा करके लेके जाएंगे पाकिस्तान, और फिर हमारे मतलब जो अजय देवगन है वो अपनी पूरी टीम को असेंबल करेंगे, जिसमें रणवीर सिंह के सिम्बा बजरंगबली के रूप में कंफर्म कर ही दिए गए हमको। अब कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होता है कि लक्ष्मण कौन बनेगा, अक्षय कुमार के सूर्यवंशी या फिर टाइगर श्रॉफ के जो भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो। तो जहां तक मुझे लगता है तो अक्षय कुमार लक्ष्मण का रोल प्ले कर सकते हैं, ऑल दो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है दोनों में, और थोड़ा ऊपर नीचे ही होगा मुझे तो लगता है, लेकिन फिर भी बोलो जुबा केसरी करके आगे बढ़ जाएंगे। और टाइगर श्रॉफ जो है वो शायद अंगद के रोल में ज्यादा सेंस बनाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स ही कैन डू। बस फिर कंफ्यूजन यहां पे पैदा हो जाता है कि दीपिका पादुकोण कौन से रोल में होंगी। जो भी आपको लगता है वो कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन इसके बाद डंकी को लेकर काफी अच्छी खुशखबरी सी है। तो डंकी का टीजर फाइनली रिलीज किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, सिर्फ कल आपके सामने डंकी का टीजर रिलीज हो जाएगा। और इसके लिए एसआरके ने काफी सारी बढ़िया प्लानिंग करी हुई है। बेसिकली 2 नवंबर एसआरके का बर्थडे आता है, तो जवान को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जा रहा है इसी दिन। उसके बाद एसआरके ने डंकी के टीजर को रिलीज करने का ऐसे प्लान बनाया कि उसको ऐसे सुमड़ी में रिलीज नहीं करेंगे, वो अपने फैंस के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे एक इवेंट में, और वहां पर उस टीजर को रिलीज किया जाएगा। उसके भी ऊपर से उन्होंने फिर अपने घर में भी ऐसे प्राइवेट पार्टी टाइप की होस्ट करी हुई है, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज आएंगे। मैं बता दूंगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू, शपथ। नहीं मैं नहीं जा पा रहा, मेरे कंधे में चोट है, डेट्स वेट्स का भी लफड़ा बैठ रहा था, तो इसलिए वीडियो भी बनाने रहते हैं ना। तो डंकी का टीजर कल मतलब 2 नवंबर को हमें देखने को मिलेगा, और इसके अलावा भी 3 नवंबर 4 नवंबर बहुत सारे टीजर्स और ट्रेलर्स लाइंड अप है। लेकिन अगर 7 नवंबर को सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि एनिमल का ट्रेलर कब रिलीज होगा। उसके लिए मैं बहुत तगड़े तरीके से एक्साइटेड हूँ। खैर तो जो भी होगा जैसा भी होगा, सारी की सारी चीजें आपको फ्लिकवर्स पे देखने को मिल जाएंगी, इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर दो जो आप नहीं करते हो। लेकिन फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग, अगर मैं वापस नहीं आया तो शादी मत करना। मेरे बोलने से फर्क ही क्या पड़ता है।